ठीक है, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो तुम लोग देखो। जैसे 14 है, कितना है 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 14 का स्क्वायर ऐसा निकालेंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर क्या करेंगे 14 इंटू 40। अब इनका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 196। ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक, ऐसे इसका 23 का निकालेंगे स्क्वायर 23 इंटू 23 तो कितना होगा? 19 इंटू 3। ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट स्क्वायर। क्या 289 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? इसके लिए क्या करेंगे कि इनका एलसीएम बोला ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके लिए सबसे बड़े तरीका होता है कि इनका एलसीएम कर लो। क्या कर लो? एलसीएम कर लो। ऐसे कितने से जाएगा? 17 से 17 बार। ठीक है, 70 इंटू 17 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है। तो कितना आ गया इसका आंसर? तो क्या लिखोगे? 289 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड देखो। इसका करना आप तुम एलसीएम करेंगे। एलसीएम सबसे पहले कितने से 2 के बताओ? 3 से चला जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, देख सकते हो और चाहो तो या ऐसा देख लेना। 3 एकम 3 8 3 12 4 बार 2 से 25 नहीं जाएगा, है ना? तो फिर 5 से जाएंगे। कितने से जाएंगे? 5 से 2 से। एक बार क्या बचे? 4 5 क्या बार 9 बार। कितना आ गया? 89। अब 89 में तो किसी से जाता ही नहीं। किसी जा सकता है? 89 में किसी से नहीं जाता। तो 89 के 89 से देंगे 1 बार। अब इनका निकालोगे तुम लोग तो यही तो आएगा 5 इंटू 89। कोई मिल रहा है इनका तो दोनों में? या तो 5 पार के 2 होने चाहिए, या तो 5 पार के 2 हैं, 89 के 2 मतलब 2 होने चाहिए, तभी तो इनका वो बनेगा, जोड़ा बनेगा भाई। 2 नंबर्स तभी तो बनेंगे। अब बन ही नहीं रहा तो क्या लिखोगे? यह लिखोगे 4 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 3.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? जो नहीं है उसके लिए नो यूज करोगे। क्या यूज करोगे? नो। फॉर द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए यस यूज करोगे। क्या यूज करोगे? फाइंड द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज गिवन नंबर, यानी बताओ कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले 6 4 6 2 देखते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? कैसे पता करोगे? बताओ। एलसीएम करके। कैसे पता करोगे? एलसीएम करके। सबसे बढ़िया तरीका एलसीएम कर। 2 से 2 बार 3 बार। अब 231 किसी पारे में आते ही नहीं है। 2 3 1 किसी पारे में नहीं आते। तो क्या ये बन रहा है तुम्हारा?
नहीं बनना तो क्या करोगे, इसका नो लिख दोगे, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला देखो, इसका भी एलसीएम 4 8 4 1 3 से देखो कितने बार जाएगा, 3 6 नहीं जा रहा 3 से। 7 से देखो 7 1 14 7 से नहीं जा रहा, कोई और संख्या होगी ढूंढो। 8 से 41 देखो जल्दी से क्या हो सकती है। इंटू करके देख लेते हैं ना, 7 से तो शायद जाएगा नहीं, 31 से करके देखेंगे तो नहीं, 29 देख लेते हैं करके, 81 8 9 दिन 18 8 4 5 1 यानी 29 से जाएगा, कितने से जाएगा 29 का। 29 से बिल्ला स्क्वायर है, स्क्वायर है क्योंकि देखो जोड़ा बनना है इसका पूरा पूरा बन रहा है। क्या करोगे, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, determine the digit at the ones placed in the square of the following numbers। अब 9 बनकर तुम्हें क्या निकालना है, determine the digit वन प्लेस, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है पहली संख्या तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, इसका निकालना है तुम्हें वन डिजिट यानी कि प्लेस ऑफ द स्क्वायर। तो ये कितना है तुम्हारा, वन ही तो है, तो वन का स्क्वायर निकाल दो, क्या आएगा, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, पहले कितना है 2, 2 का निकालो कितना आएगा, 4 आ गया। जैसे एक और सवाल मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो 89 आएगा, तो 9 का निकालोगे तो 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 81। तो 81 का ये आंसर ये पूरा नहीं होगा, ये होगा केवल इतना इतना, याद रखना। आगे जाए में, ठीक, नोट करो, स्टार्ट करो।